अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खुश और होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शन। आज इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन होती क्या है। बेसिकली सबसे पहले हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके पार्ट पढ़ेंगे, यानी ऐसी फ्रैक्शन जिसके पार्ट किए जाएं, जो पार्ट वाइज हो, उसे क्या कहते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन। चूंकि ये लफ्ज पार्ट से डिराइव है, ये आप देखिए PART पार्ट। अब मैं एक ऐसी फ्रैक्शन लेता हूं, कोई सी दो फ्रैक्शंस लेता हूं, 1/x + 1 प्लस 1/x - 1। आप ये देख रहे हैं, ये पार्शियल फ्रैक्शंस हैं क्योंकि ये किसी एक फ्रैक्शन के पार्ट हैं दो। अब मैं इनको जोड़ूंगा, क्या करूंगा? जोड़ूंगा। तो देखिए क्या आता है भाई, दो पार्शियल फ्रैक्शंस हो तो उनको जोड़ना तो हमें आता है। कैसे हम लेते हैं? एलसीएम। इज इट क्लियर? और फिर एलसीएम कैसे लेते हैं? ये इससे कट गया x + 1, क्या बचता है? x - 1, इस 1 से मल्टीप्लाई हो गया x - 1, x - 1 x - 1 से कट गया, x + 1 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बच गया? x + 1। या यूँ समझ लें, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए। अब आगे चलते हैं। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा बेटे। x - 1 + x + 1, ब्रैकेट्स को रिमूव किया, नीचे क्या आता है? a + b × a - b क्या होता है? a² - b² का फार्मूला लग जाएगा। अब -1 + 1 से कट गया और आंसर आपका क्या आया? 2x/x² - 1। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इनका आंसर निकाला 2x/x² - 1। तो भाई किसका आंसर है? आप लिख लें यहां पर 1/x + 1। इन दो फ्रैक्शंस को जब हमने सम अप किया, जब हमने इनको जोड़ा, तो ये वाली फ्रैक्शन आ गई। अब ये क्या है? दीज आर पार्ट्स ऑफ दिस फ्रैक्शन। सो हम कह सकते हैं ये पार्शियल फ्रैक्शंस हैं। पार्शियल का मतलब जुज़वी तौर पर ये उसके हिस्से हैं। तो भाई दो पार्शियल फ्रैक्शंस को जोड़ना तो हमें आता है, ये पुरानी बात है। लेकिन आज क्या करेंगे? आज हम सीखेंगे कि किसी फ्रैक्शन को पार्ट कैसे बनाने हैं, उसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कैसे करना है, आइए सीखेंगे। ये तो सीखा हुआ है कि अगर दो फ्रैक्शंस होती, यहां पर 3 भी होती, तो हम उनको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते और उसको सिंगल कर लेते। लेकिन आज का क्वेश्चन, आज के चैप्टर के अंदर टॉपिक क्या है कि हमारे पास एक फ्रैक्शन दी हुई होगी, उसके 2 पार्ट करने होंगे या 3 पार्ट करने होंगे, जितने भी यहां पर पॉसिबल हो सकेंगे वो उसके पार्ट करेंगे। इज इट क्लियर? तो इस चैप्टर का नाम है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, कि किसी भी फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे रिजॉल्व करना है, और उसका जो मेथड है वो सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। क्योंकि मुख्तलिफ केसेस हैं, 4 केसेस हैं और 4 ही एक्सरसाइजेस हैं, 4 किस्म के टाइप्स हैं जो कि किसी भी फ्रैक्शन को रिजॉल्व करने के, और हर टाइप पर मबनी एक एक्सरसाइज है। आज एक पहली एक्सरसाइज करेंगे जो बिल्कुल सिंपल है और बहुत इजी है। मेरे साथ साथ आपने समझने की कोशिश भी करनी है। अच्छा, एक और बात बताता चला, फ्रैक्शन रैशनल होनी चाहिए। ये देखिए, मतलब ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी। जब दोनों पॉलिनोमियल्स हों तो उसे हम क्या कहते हैं? रैशनल। मतलब कि अंडर रूट में x नहीं आ रहा। अगर अंडर रूट में x आ रहा होता तो फिर वो रैशनल फ्रैक्शन नहीं होनी थी। मिसाल के तौर पर x √+1/x √+3, दिस इज इर्रेशनल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कहते हैं बटे को। ये एक फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन रगड़ को कहते हैं। ये फ्रैक्शन है, फ्रिक्शन में आई आता है, इसमें ए लगा हुआ है, इसका मतलब होता है बटा, या उर्दू में कहते हैं कसर। ओके, तो यहां पर देखिए ऊपर भी आप जो देख रहे हैं, ये क्या है? दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि जिस x की पावर बटे में आ जाए, यहां x की पावर 1/2 है, तो जिसकी पावर बटे में आ जाए वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होती। नीचे भी पॉलिनोमियल नहीं है, ऊपर भी पॉलिनोमियल, नीचे भी पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसका मतलब रैशनल फ्रैक्शन नहीं है। रैशनल फ्रैक्शन होने के लिए जरूरी है कि ऊपर भी x की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए
और बटे के बगैर होनी चाहिए। नीचे भी x की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए और बटे के बगैर होनी चाहिए। उस फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? रैशनल फ्रैक्शन। और दूसरी बात, प्रॉपर होनी चाहिए। प्रॉपर का क्या मतलब है? क्योंकि फ्रैक्शन दो तरह की होती हैं, रैशनल, इर्रेशनल के बाद अगली जो क्वालिटी है। अगर रैशनल एक्सप्रेशन है, अगर रैशनल फ्रैक्शन है, तो फिर एट व्हाट टाइप, यानी वो किस किस्म की है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, ये भी देखना ज़रूरी है। अगर x की पावर ऊपर छोटी हो, नीचे x की डिग्री बड़ी हो, तो प्रॉपर है। मिसाल के तौर पर अगर ये क्वेश्चन यूँ होता x² -1, नीचे होता है x³ x+1, अब ये रैशनल फ्रैक्शन तो है, रैशनल तो है, लेकिन प्रॉपर नहीं है। क्यों? क्योंकि x ऊपर डिग्री बड़ी है, नीचे डिग्री, ऊपर x वेरिएबल की पावर ज़्यादा है, नीचे वेरिएबल की पावर, इस किस्म की फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर। अच्छा, बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि इक्वल आ जाती है पावर, ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है। अब ये कौन सी फ्रैक्शन है? ये नहीं, ये भी इम्प्रॉपर है। प्रॉपर सिर्फ इस शक्ल में है कि नीचे x की पावर बड़ी हो, ऊपर कम हो, सिर्फ ये सूरत है प्रॉपर होने की। बाकी तमाम सूरतें जो हैं वो इम्प्रॉपर की हैं। अगर पावर इक्वल हो जाएं तब भी इम्प्रॉपर, अगर ऊपर पावर बड़ी है, नीचे छोटी है, तब भी इम्प्रॉपर। प्रॉपर कब होगी? जब ऊपर छोटी हो और नीचे पावर बड़ी हो, अब ये प्रॉपर है। तो याद रखना है, सबसे पहले आपकी फ्रैक्शन रैशनल हो, दूसरे नंबर पे आपकी फ्रैक्शन प्रॉपर हो। देखो, जो रैशनल फ्रैक्शन है या जो इर्रेशनल है, इर्रेशनल को रैशनल नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर ज़रूर बनाया जा सकता है। इसलिए जब भी आपके पास कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए, तो सबसे पहले आप इस तरह का उसको रिजॉल्व करने से पहले, उसको सॉल्व करने से पहले, सबसे पहला काम क्या करना है? उस फ्रैक्शन को किस में चेंज करना है? प्रॉपर फॉर्म में चेंज करना है। अगर वो इम्प्रॉपर है तो किस में चेंज करना है? प्रॉपर में चेंज करना है। चलें, चलते हैं। अब मैं यही क्वेश्चन लेता हूं और यही क्वेश्चन अब मैं ये रेस कर देता हूं। मुझे नहीं पता कि इसके क्या पार्शियल फ्रैक्शंस हैं, आई डोंट नो, मैंने निकालने हैं। और ये मेरा क्वेश्चन बन गया, ये रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। लो जी, मेरा ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है सर, इसके कैसे पार्ट बनाएंगे? चलें, इसका प्रॉपर वे क्या है? पहले आपने रकम को लिख लेना है, 2x ओवर, बेटे क्या है ये, x² -1, इसके फैक्टर कर लें, x+1 x -1, इसके लीनियर फैक्टर कर। अगर बीच में होता है x² प्लस का साइन, तवज्जो रखनी है, तो फिर मैं इसको कभी भी ऐसे ना लिख पाता, ना लिख सकता था, फिर ये टाइप बदल जानी थी। फिर इसके डिनोमिनेटर में कौन सा फैक्टर रहना था? इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक, जिसमें x की पावर 2 आ जाए, उसको क्या उस फैक्टर को क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। अभी मैं क्वाड्रेटिक को नहीं सिखाऊंगा, क्वाड्रेटिक मेरी जो है ना वो अगली एक्सरसाइज है, अभी हम उस पर नहीं गए। उससे पहले लीनियर फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस का साइन रखा है ताकि ये फैक्टर्स किस में चेंज हो जाएं? लीनियर में, और क्वाड्रेटिक से निकल आएँ। यहाँ पर क्वाड्रेटिक ही है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक वो है जो चेंज हो सकता है, किसमें? चेंजेबल है, किसमें? लीनियर फैक्टर है। अब इसको मैं सॉल्व करने लगा। ये मुझे पता चल गया किसके 2 बटे बनेंगे। एक के बटे में क्या आएगा? x+1, दूसरे के बटे में क्या आएगा? x -1। अगर तीसरा फैक्टर भी यहाँ होता तो फिर यहाँ पर बटे भी कितने बनने थे? 3 बटे बनने थे। इज इट क्लियर? अब मैं क्या करूं? अब ऊपर का नहीं मुझे पता क्या आना है, नीचे का तो मैंने अंदाजा लगा लिया। अब ऊपर का मुझे नहीं पता, तो मैं अपनी तरफ से लेट कर लेता हूं a और b। एक्स वाई ना लें, चूंकि एक्स वाई नीचे यूज हो रहे हैं, x यूज हो गया, आप a और b ले लें।
अब अंदाज़ा कैसे लगाएंगे सर? तरीकाकार क्या है? चले चलते हैं। अब तरीका ये है कि डिनोमिनेटर में जो जो आ रहा है उसका एलसीएम लें। क्या आता है एलसीएम? x प्लस 1 इंटू, देखिए यही एलसीएम आ रहा है सबका, आप इसे मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। लो जी, जब मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स बेटे, मैं यहीं कर देता हूं ये स्टेप, x प्लस 1 x माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ। आज का टॉपिक समझ में आ जाएगा तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। इज इक्वल बेटे, अब एक इससे मल्टीप्लाई करना है, x प्लस 1 जी, क्या आता है? a ओवर जी, उसके बाद ये वाली रकम है प्लस यही फैक्टर सेम x प्लस 1 x माइनस 1, अब क्या आएगा? b ओवर x माइनस 1। अब क्या करेंगे हम भाई? इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, किसको? x प्लस 1 x माइनस 1 को। इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, इसके साथ, ये देखें, प्लस फिर इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ये वो देखें आप। अब जो कटते हैं काट दें, x प्लस 1 कट गया, x माइनस 1 कट गया, x प्लस 1 कट गया, x माइनस 1 कट गया। अब जो बच गए हैं वो लिख लें। यहाँ क्या बचता है? 2x। इधर क्या बचता है? a इंटू एक्स माइनस 1। इधर क्या बचता है? प्लस b, आगे क्या x माइनस 1 कट गया ना इससे, तो क्या बच रहा है? लो जी, मुख्तसर शक्ल आ गई। अब क्या करेंगे? अब हम पहला फैक्टर क्या है बेटे? पहला बटे के नीचे क्या था, आपने उसको ले लेना है। ये हर क्वेश्चन के लिए यही तरीका अपनाना है, आपने कोई चेंज नहीं है। हर क्वेश्चन के लिए आपने पहला फैक्टर x प्लस 1 लिया, उसको 0 लिया, यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? प्लस 1, उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। यानी जो पहला बटा होगा, डिनोमिनेटर होगा, उसको 0 के बराबर लेके वहां से किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। अब ये x की वैल्यू पुट कर दें, पुट वैल्यू ऑफ x, इसका नाम रख दें इन इक्वेशन 1 जी, पुट कर दें। अब x की वैल्यू क्या है जी? माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 माइनस 2, ये तो 0 ही बन गया, 1 प्लस 1 2b 0 जी। हाँ यस, माइनस 1 x की वैल्यू माइनस 1 आई है, इधर x की वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे तो माइनस 1। दोबारा तो अब हम x की वैल्यू माइनस 1 इसके अंदर पुट करते हैं। देखें 2 इंटू माइनस 1, देखें ये x की जगह पे पुट हो रही है, ये देखें। उसके बाद प्लस b, x की जगह पे क्या? माइनस 1, आगे क्या आ रहा है? प्लस 1। ये बन गया माइनस 2, माइनस 1 कितना बन गया? माइनस 2। ये माइनस 1 प्लस 1 कट गया, ये तो 0 हो गया, b लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि b 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 आ जाएगा। आप ये ना लिखिए बेटे, माइनस 2 माइनस माइनस है। अब ये 2 इस 2 पे डिवाइड हो गया तो a की वैल्यू क्या आ गई? इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1 आ गया। लो जी, यहां 1 नहीं था ना, 1 नहीं था ना। अब b निकालूंगा, b। अच्छा ये भी बात बता दूं, जिसके बटे के नीचे वाली वैल्यू को 0 रखते हैं वो आंसर भी अपने ऊपर वाले कांस्टेंट का देता है। अब दूसरे के बटे में क्या है? x माइनस 1, अब उसको 0 रखेंगे और सॉल्व करेंगे। सेम उसी तरह अब आप कौन सा ले लें? इसी से ही सॉल्व कर देता हूं। x माइनस 1 ले लें, ये वाला, इसको 0 रखा, माइनस 1 उधर चला गया, प्लस का 1 हो गया। वही प्रोसेस रिपीट हो रहा है। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब जहां माइनस 1 था वहां क्या पुट हो रहा है? प्लस 1। ये देखिए 1 प्लस 1। अब माइनस 1 प्लस 1 ये कटेगा और b की वैल्यू बन जाएगी। इसका मतलब ये नहीं लिखेंगे, अब
प्लस ये तो 0 हो गया, आगे 1 और 1 2 भी आ जाएगा, और इधर भी 2 1s are 2 पॉजिटिव का आएगा। अब क्या होगा, अब ये जो 2 है ये इस 2 पे आगे डिवाइड हो गया, 0 तो कुछ भी नहीं है, तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई, वही 1 आ गई। लिहाजा अब ये वैल्यूज इसमें पुट भी करनी है। अब मैं इसको रेज करता हूं थोड़ा सा, मुझे चूंकि आगे चाहिए था, या फिर ये मेरे पास थोड़ी सी जगह है, यहां पर लिख देता हूं। आपने वही रकम लिखनी है दोबारा, 2x x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, a की वैल्यू 1 ओवर आगे प्लस b की कीमत भी 1 है, उसके नीचे क्या आ जाएगा, x माइनस 1। ठीक है, तो हमारे ये दो फैक्टर्स बन चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये एक मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल दी थी कि आपको मैं अपनी बात समझा सकूं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं कि इस एक्सरसाइज में हमने करना क्या है।